गुड इवनिंग हमारे क्लास 9 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपका राइटिंग सेक्शन में 5 ऐसे की महत्वपूर्ण श्रृंखला लेके चल रहे हैं। उसमें आज हम लोग देखेंगे ऐसे नंबर 3 देखेंगे, मींस तीसरा निबंध करने वाले हैं। इसके पहले 2 ऐसे आपका करा चुके हुए हैं और हमने आज आपको बताए हुए हैं शाम 6 बजे तक आपका 5 ऐसे पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। 6 नंबर पूरी तरह से पक्का हो जाएगा और उसके बाद 6 बजे के बाद आपका एप्लीकेशन की क्लास स्टार्ट कर देंगे। आज संभवतः 1-2 क्लास एप्लीकेशन की भी मिल जाएगी। कल तक किसी भी कीमत पर आपका सिलेबस कंप्लीट करना है प्यारे बच्चे, तो इसलिए बिल्कुल आप लोग प्रिपेयर रहें, बिल्कुल सारी क्लासेस के लिए प्रिपेयर रहें। और हो सकता हो नोटिफिकेशन अब ना जाए, क्योंकि एक दिन में 2 ही वीडियोस की नोटिफिकेशन यूट्यूब भेजता है, तो इसलिए नोटिफिकेशन नहीं जाएगा इस समय। तो इसलिए आप लोग चैनल पे जाकर के चेक कर लिया करो कि क्लास अपलोड हुई कि नहीं अपलोड हुई। तो प्यारे बच्चे, क्योंकि जो है यूट्यूब का अपना एल्गोरिथम होता है कि एक दिन में 2 ही नोटिफिकेशन देते हैं और इस समय हमने जो है 7-8 वीडियो इस समय तक अपलोड कर चुके हुए हैं, तो प्यारे बच्चे इसलिए नोटिफिकेशन नहीं जा रहा होगा, तो इसलिए आप लोग देख लीजिएगा। उसके पहले जल्दी से हम लोग क्लास से कनेक्ट होते हैं। अब क्लास से कनेक्ट होने से पहले आपको बता देते हैं कि आपकी ग्रामर की क्लास नंबर 45 है, मींस इसके पहले 44 ग्रामर की क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने अभी तक आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंस करा चुके हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट करा चुके हैं, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक करा चुके हैं, आपका नरेशन कंप्लीट कर चुके हैं। नरेशन मींस डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच हो चुका है, एक्टिव पैसिव वॉइस हो चुका है, पंक्चुएशन हो चुका है, स्पेलिंग कंप्लीट करना हो चुका है, रीडिंग सेक्शन हो गया है, ट्रांसलेशन हो चुका है, मींस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। केवल एक टॉपिक इसके बाद बचेगी एप्लीकेशन, तो और सब कुछ हो गया है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप क्लास 10th में होंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें अब तक जितनी क्लासें चली हुई हैं सारी क्लासें शेड्यूल वाइज लगी हुई होंगी, जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से क्लास 9th में होंगे तो 9th की ग्रामर की अलग से प्लेलिस्ट बनी है, तो 9th की ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर के जहां कहीं से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यार से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। आज की क्लास का आपका जो है ऐसे की टॉपिक है माय फेवरेट बुक, मींस मेरी पसंदीदा किताब। और ये आपके बोर्ड परीक्षा में आया है, 2013 में आया है, 2016 में आया है, 2019 में आया है, 2020 में आया है, माय फेवरेट बुक करके आया है। और एक इस तरह से भी आ सकता है दी बुक यू लाइक मोस्ट, इस तरह से आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। और 2011 और 2017 में इसी तरह से आया हुआ है, तो दोनों में से किसी भी प्रकार से दे आपको लिखने हैं फेवरेट बुक पे ही लिखने हैं जो आपकी पसंदीदा किताब हो, बस कहने के तरीके बदल सकते हैं। तो प्यारे इसके बाद इसके साथ साथ एक चीज और होती है कि इसमें हिंट्स दिए भी होते हैं, मींस आपको टॉपिक पता होता है कि किस जो हेडिंग होती है वो हेडिंग आपको इसमें दिए हुए होते हैं, किस हेडिंग पे आपको लिखना है। पहला हेडिंग दिए हुए है नेम ऑफ द बुक एंड द ऑथर, मींस किताब का नाम लिखिए और उसके लेखक को लिखिए, इन्होंने पहली हेडिंग दी हुई है। दूसरी हेडिंग है थीम ऑफ द बुक, मींस उस किताब की कहानी क्या है। तीसरी हेडिंग है इट्स लैंग्वेज एंड स्टाइल, इसकी भाषा और स्टाइल लिखना है। चौथा है रीजन फॉर लाइकिंग इट, मींस इस पुस्तक को पसंद करने के पीछे का कारण लिखना है। कंक्लूजन, 5वीं हेडिंग आपकी कंक्लूजन होती है, तो आपका कंक्लूजन हो जाएगा। और हमने कई बार बताए हुए हैं नेम ऑफ द बुक एंड द ऑथर के स्थान पे इंट्रोडक्शन भी रख सकते थे, तो पहली हेडिंग आपकी इंट्रोडक्शन रहेगी, तभी आपका नेम ऑफ द बुक एंड द ऑथर वही लिखेंगे, ठीक है, उसके बारे में परिचय लिखेंगे। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन हो गया, अभी ये आपका ऐसे यहां तक हो गया। अब हम लोग चलते हैं ऐसे को लिखते हैं, एक एक हेडिंग वाइज करके लिखते हैं। और ऐसे पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास खास करके इस समय कहेंगे क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे जिन बच्चों के एग्जाम 24 मार्च से हैं, क्योंकि प्यारे बच्चे इस समय बहुत इंपॉर्टेंट समय चल रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन भी लेके चल रहे हैं, तो इसलिए सभी बच्चों तक वीडियो को पहुंचा देना। बाकी कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि आज सुबह से ही जो है कल शाम से ही क्लासें ले रहे हैं और जो आपसे बातें कर रहे हैं, तो इसलिए गला खराब हो चुका है। जल्दी से हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। तो प्यारे आपका यहां पर देखिए हमने लिखे हुए हैं नेम ऑफ द बुक एंड द ऑथर में लिखे हुए हैं आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, मैं किताबें पढ़ने का शौकीन हूं। रीडिंग बुक्स इज माय हॉबी, किताबों को पढ़ना ही मेरी आदत है। आई हैव रीड सो मेनी बुक्स, मैंने बहुत सारी किताबों को पढ़ चुके हैं। द रामचरितमानस इज वन ऑफ देम,
और उनमें से रामचरितमानस एक किताब है। मींस इसमें दिया हुआ था नेम ऑफ द बुक, आपका नेम ऑफ द बुक आ गया रामचरितमानस। आई लाइक इट वेरी मच, मैं इसे बहुत अधिक पसंद करता हूं। आई रीड इट अगेन एंड अगेन, मैं बार बार इसे पढ़ता हूं। इट्स ऑथर इज गोस्वामी तुलसीदास, इसके लेखक कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। जो इन्होंने लेखक पूछे हुए थे ना, दी ऑथर करके पूछे हुए हैं ना, किसके ऑथर को लिखिए, तो इस रामचरितमानस के ऑथर कौन है? गोस्वामी तुलसीदास है। ही वाज अ फेमस पोएट, वह एक प्रसिद्ध कवि थे। तो प्यारे बच्चे हमने इसमें बेसिक्स लिख दिए हुए हैं, आप बस इतना भी लिख सकते थे कि आपका बुक का नाम डायरेक्ट लिख देते, उसके बाद जो है इसके ऑथर कौन है इस चीज को भी लिख सकते थे डायरेक्ट, लेकिन थोड़ा सा बढ़ाने के लिए हमने अतिरिक्त चीजों का यहां प्रयोग किया गया है, तो इसलिए बिल्कुल आप लोग परेशान ना हो। आप भी डायरेक्ट नाम लिखने के बाद एक दो लाइन अतिरिक्त बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा देंगे, नहीं अतिरिक्त बढ़ाना चाहते हो तो टॉपिक टू टॉपिक लिख देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। बस इतना ध्यान देना है आपको कि आपके ऐसे की वर्डिंग जो होनी चाहिए 100 वर्डिंग से कम नहीं होनी चाहिए, बस इस बात को आपको ध्यान देने हैं। तो प्यारे ये आपकी पहली हेडिंग हो गई। दूसरी हेडिंग है थीम ऑफ द बुक, मींस इस किताब की थीम क्या है, इसका मुख्य भाव क्या है, इस किताब किसके बारे में है? रामचरितमानस। तो प्यारे अब जल्दी से देख लो किसके बारे में है। There is a vivid story of Lord Ram, who was the eldest son of Dasharatha। तो प्यारे यहाँ ध्यान देना, There is a vivid story, यहाँ पर एक विस्तृत कहानी है of Lord Ram, मीन्स भगवान राम के बारे में। यहाँ पर भगवान राम के बारे में एक विस्तृत कहानी है। Who was the eldest son of Dasharatha, जो दशरथ के सबसे बड़े बेटे थे। दशरथ was the famous king of अयोध्या, दशरथ अयोध्या के प्रसिद्ध राजा थे। राम was set into the forest for 14 years, राम को जंगल जाना पड़ा 14 वर्ष के लिए। सीता who was his wife also went to the forest, सीता जो उनकी पत्नी थी वो भी उनके साथ जंगल में गई। His brother लक्ष्मण was with him, उनके भाई लक्ष्मण भी उनके साथ थे। इन दी फॉरेस्ट, जंगल में। सीता was carried off forcibly by रावण, सीता जबरदस्ती रावण के द्वारा उठा ले गई। द किंग ऑफ लंका, और रावण कौन था? लंका का राजा रावण के द्वारा फोर्सिबली मीन्स होता है जबरन सीता को उठा लिया गया। तो प्यारे यही तो थीम हो गई, इसमें यही तो कहानी है। अब लास्ट में क्या होता है? राम किल्ड रावण, राम जो है रावण को मार देते हैं। एंड केम बैक टू अयोध्या, और अयोध्या वापस आ जाते हैं आफ्टर 14 ईयर्स मीन्स 14 वर्षों के बाद, और 14 वर्षों के बाद अयोध्या वापस आ जाते हैं। तो प्यारे इस थीम मीन्स होते हैं इसकी कहानी क्या है, तो समरी किस कहानी की, तो यही है थीम, यही तो है कि जो है राम की कहानी है ना, तो राम की कहानी किस प्रकार से थी हमने इसमें बता दिए हुए हैं। तो यही आपको थीम आपने लिख दिया कि ये कहानी किसके बारे में थी। उसके बाद तीसरी टॉपिक जो आपको लिखने हैं, इट्स लैंग्वेज एंड स्टाइल, मीन्स इसकी भाषा कैसी है और लिखावट की स्टाइल कैसी है। तो ये अवधि में लिखा गया है, उसकी स्टाइल हो जाएगी, यही उसका लैंग्वेज है। तो देखना, द रामचरितमानस इज एन इपिक, रामचरितमानस एक महाकाव्य है। इपिक मीन्स होता है महाकाव्य, रामचरितमानस एक महाकाव्य है। इट इज रिटन इन हिंदी, यह एक्चुअल में हिंदी में लिखा गया है। संस्कृत इज आल्सो यूज्ड इन इट, लेकिन संस्कृत का भी इसमें प्रयोग किया गया है। मीन्स यह एक्चुअल में तो हिंदी में लिखा गया है, लेकिन संस्कृत का भी इसमें प्रयोग किया गया है। इट इज इन दी वर्स, यह वर्स फॉर्म में है। वर्स मीन्स होता है पद्य फॉर्म में, मीन्स एक गद्य होता है जो कविता का फॉर्म ना हो, एक पद्य होता है जो कविता के फॉर्म में हो। तो मीन्स यह पद्य फॉर्म में लिखा गया है, मीन्स कविता के फॉर्म में लिखा गया है। तुलसीदास हैज रिटन सो मेनी बुक्स, तुलसीदास बहुत सारी किताबों को लिखे हुए हैं। ऑल बुक्स आर रिटन इन अवधी, सभी किताबें अवधी भाषा में लिखी गई हैं। सो रामचरितमानस इज आल्सो इन अवधी, इसलिए रामचरितमानस भी किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है। तो प्यारे बच्चे ये इस रामचरितमानस की भाषा हो गई, और सारी चीजों के बारे में ये हो गया, इट्स लैंग्वेज एंड स्टाइल के बारे में हो गया। और बार बार कह रहे हैं आपसे रटने की कोशिश नहीं करेंगे प्यारे, बस आप बात समझते चलो कि इस हेडिंग में कौन सी किस प्रकार के टॉपिक लिख रहे हैं, ताकि आप बना करके अपने दिमाग से सोच करके आसानी से लिख सको। रटोगे तो बिल्कुल भूल जाएगा प्यारे बच्चे, तो इसलिए आप बात को समझने की कोशिश करना, हम कहना क्या चाह रहे हैं। आगे देखिए आपका चौथा हेडिंग है रीजन फॉर लाइकिंग इट, इसको पसंद करने के पीछे कारण क्या है, क्यों आप जो है रामचरितमानस पसंद करते हो, ये बात क्या है। तो प्यारे बच्चे देखना,
आई लाइक द बुक वेरी मच, मैं इस किताब को अत्यधिक पसंद करता हूँ। इट्स लैंग्वेज इज म्यूजिकल एंड सिंपल, इसकी भाषा बड़ी संगीतमय है, एंड सिंपल और बहुत आसान है। इट इज फुल ऑफ विजडम, यह पूरी तरह से भरा हुआ है, बुद्धिमत्ता से पूरी तरह से भरा हुआ है। इट इज अ स्टोर ऑफ हाउस ऑफ आइडियल्स, यह जो है आइडियल मीन्स होता है विचार, अच्छे विचार, यह अच्छे विचारों से पूरी तरह से भरा हुआ है। विच है वर्दी टू बी फॉलोड, जो योग्य है पूरी तरह से, टू बी फॉलोड मीन्स अनुसरण करने के लिए, जो अनुसरण करने के लिए पूरी तरह से योग्य है। बिफोर अस इट प्रेजेंट्स अ पिक्चर ऑफ एन आइडियल सोसाइटी, यह हमारे सामने एक आदर्श समाज की क्या करता है, आदर्श समाज की तस्वीर प्रकट करता है। इट पॉइंट्स आउट, यह दिखाता है दैट द इविल इज पनिश्ड, कि बुराइयों को दंडित किया जाता है, एंड द गुड इज रिवार्डेड इन द एंड, अंत में सच्चाई की जीत होती है, सच्चाई पुरस्कृत होता है। मींस यह बताता है, इस कहानी हमको बताती है कि जो है कि अंत में सच्चाई की जीत होती है, सच्चाई पुरस्कृत की जाती है, और जो है बुराई की क्या होती है, हार होती है। मींस पनिश्ड, दंडित किया जाता है, मींस उसकी हार होती है। तो ये हो गया हमारा रीजंस फॉर लाइकिंग इट, मींस इस किताब को पसंद करने के पीछे का कारण हो गया, क्योंकि इसमें बहुत सारी बुद्धिमत्ता जैसी बातें की गई है, और जो है ये अनुसरण करने योग्य है, और इसमें जो है ये बताया गया है कि हमें जो है जो आदर्शों का पालन करना चाहिए, और उन आदर्शों से जो है लास्ट में ये होता है कि अगर हम बुराई का जो है साथ दे रहे हैं तो हमारा लास्ट में अंतिम हार हो जाएगा, और सच्चाई का साथ दे रहे हैं तो अंतिम में उसकी विजय होगी, मीन्स उसको पुरस्कृत किया जाएगा। बस यही सारी चीजें आप लिख दोगे, रीजंस फॉर लाइकिंग इट में लिख दोगे। अब अंतिम टॉपिक आपकी है कंक्लूजन, सब में ये आपका अंतिम रहता है। कंक्लूजन क्या है, आपने जो पढ़ा वो कंक्लूजन, उसका निष्कर्ष आपने क्या निकाला, ठीक है। निष्कर्ष आप वही लिखते हो कि पूरे का समराइजेशन भाव आपने क्या निकाला इस पूरे जो है ऐसे को करने के बाद। तो प्यारे का क्या हो जाएगा, ड्यू टू ऑल दी एबव क्वालिटीज, इन सभी गुणों की वजह से दी रामचरितमानस इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया, रामचरितमानस भारत में बहुत प्रसिद्ध है। इट इज वाइडली रीड विथ डिवोशन, यह जो है पूरे भक्ति भाव के साथ, डिवोशन मीन्स होता है भक्ति भाव, यह भक्ति भाव के साथ विस्तृत रूप से पढ़ी जाती है। वाइडली मीन्स होता है विस्तृत रूप से, यह पूरे भक्ति भाव के साथ विस्तृत रूप से पढ़ी जाती है। द हिंदूज वर्शिप इट, हिंदू इसकी पूजा करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द रामायण, इसे रामायण के नाम से भी जाना जाता है। आई लाइक इट वेरी मच, मैं इसे बहुत अधिक पसंद करता हूँ। आई रीड इट एवरी डे, मैं इसे प्रत्येक दिन क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ। मैं इसे बहुत अधिक पसंद करता हूँ और प्रत्येक दिन मैं इसे क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ। तो प्यारे जी ये आपका कंक्लूजन हो गया, आपने निष्कर्ष ये लिख दिया कि इस सारी चीजों को करने के बाद आपने निष्कर्ष क्या निकाला, इससे जो है निहितार्थ क्या आपने निकाला, ये आपका कंक्लूजन हो गया। कंक्लूजन में आपको वही लिखना होता है, पूरा जो है करने के बाद आपने कॉन्सेप्ट क्या निकाला, ये एक्चुअल में है क्या, इसमें क्या होता है, ठीक है, वही लिखना होता है। तो इसमें आपका बताया गया है कि भारत में जो है पूरा निष्कर्ष निकालने के बाद हम कह सकते हैं कि भारत में बहुत प्रसिद्ध है और हिंदू लोग इसकी पूजा करते हैं, और जैसे भारत में रामायण नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने कंक्लूजन निष्कर्ष निकाल दिया। तो प्यारे इसी तरह से हम करेंगे, आपका ऐसे कोई भी आएगा, अगर ये नहीं आ रहा है, पांचों ये नहीं आ रहे हैं, तब भी कोई भी आएगा, आप आसानी से टॉपिक को समझना, कौन सा टॉपिक दिए हुए हैं और जो हेडिंग दिए हुए हैं उस हेडिंग को समझना, उस हेडिंग में उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी हेडिंग में पूछे हुए हैं आप सारी चीजें बना के लिख दोगे, तब भी आपका काम हो जाएगा और अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। बिल्कुल आप लोग परेशान नहीं होंगे, रट्टा मार करके जरूरी नहीं कि यही जो हमने लिखा हुए हैं यही आप लिख दो बोर्ड परीक्षा में तभी नंबर मिलेंगे, बिल्कुल नहीं। बस आप कॉन्सेप्ट बनाओ, अपने तौर तरीके जो है लिखने के तरीके सीख जाओ, बस बिल्कुल सब कुछ सही होगा। तो आज की क्लास यही कंप्लीट करेंगे, और क्लास कंप्लीट करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और क्लास 9-10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे, खास करके उन बच्चों तक जिन बच्चों की 24 मार्च से परीक्षाएं हैं, उन हर एक बच्चे तक, क्लास 10वीं के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे प्यारे, ये आपकी जिम्मेदारी है। और एक बेहतरीन लाइन के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं, जीत की उम्मीद रखने वाले लोग कभी बहाने नहीं बनाते हैं। तो प्यारे ये बहाने मत बनाना कि 15 दिन सर एग्जाम बचा हुआ है, तैयारी नहीं हो पाएगी। आपको जीतना है, आपको विजेता बनना है,
आपको अच्छे पेपर करने हैं, तो इसलिए कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बहाने नहीं, आप मेहनत करो, 100% श्योर आपका रिजल्ट बेहतर होगा। तो प्यारे बच्चे इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके अगली क्लास में, मिलते हैं, आज ही सारी क्लासें मिलेंगी, इसकी अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।